सलोनी के बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ। बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है। सलोनी की सास बहुत अच्छी है। तो आज मैं सलोनी के बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ। और मैं इतने दिनों से क्यों चुप थी, क्यों नहीं बोल रही थी और क्यों नहीं बोलना चाहिए, आज क्यों बोल रही हूँ, ये सारी बातें मैं इसमें करूँगी। तो हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, दिनों से क्या बहुत महीनों से देख रही हूँ कि सलोनी काफ़ी उदास और काफ़ी बीमार रहती है। जब भी वो खुश रहने की कोशिश करती है ना, तो उसको कुछ न कुछ ऐसा अभी वो, क्योंकि वो बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है। हालांकि उसके पति राज भी अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। और एक बात तो बहुत अच्छा है कि सलोनी की किस्मत एक जगह बहुत अच्छी है कि सलोनी की सास बहुत अच्छी है। सलोनी की सास सलोनी को समझती हैं, सलोनी को बहुत प्यार करती हैं। और बाकी तो मैं इसमें ससुर को भी नहीं ऐड करूँगी। हालांकि ससुर भी जैसे ठीक है, बहुत मानते हैं, लेकिन वो कमियां दिखाते हैं कि बिना नहाए खाना बना रही है, 12 बज गया अभी। लेकिन एक बार उसको भी सोचिए, अगर उसकी सास नहीं होती ना, सलोनी की सास सपोर्ट में नहीं होती तो बड़ा दिक्कत हो जाता। सलोनी क्यों परेशान रहती है और मैं क्यों नहीं बोल रही थी। नहीं बोलने का मतलब ये है कि कुटनी कुटना मरहर चाहिए, सास पतोहिया एक के रही है। हमारे यहाँ कहावत बहुत प्रचलित है। कहने का मतलब ये है कि जब दो लोगों में, दो प्राणी में कुछ हो, पति पत्नी में, विशेष तौर पे पति पत्नी में अगर कुछ हो ना, तो उसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। वो कोई भी हो रिश्ते में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा गुजरे ना, तो चुप भी नहीं रहना चाहिए। तो सलोनी काफ़ी दिनों से बीमार थी और सलोनी की बीमारी के एक ही कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव का एक ही कारण है उनके पति राज ऐसे हैं कि उनको अगर उनकी माँ डांट दे तो भी वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके पापा कुछ समझा दे तो भी घर छोड़ के चले जाते हैं, सलोनी से कुछ हो जाए तो भी घर छोड़ के चले जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि सबसे बड़ा जो एक औरत का शादी के बाद जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वो उसका पति होता है। मेरा चेहरा ठीक नहीं दिख रहा होगा आज, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, खुद भी मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो ये जो पति का साथ होता है ना, ये बहुत पत्नी के चेहरे की हंसी खुशी और उसका चमक ही बता देता है कि ये पति से रिश्ता कैसा है। तो इस जो एक स्त्री के जीवन में उसका हमसफ़र बहुत बड़ा एक पिलर होता है जीवन जीने के लिए। अगर वही कुछ इधर उधर करे, ना समझे, तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, ना तो किसी से कह सकते हैं और ना ही हम कहे बिना रह सकते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं। तो ये चीज़ें हम सलोनी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और हमें बहुत दिल से सलोनी के लिए दुख होता है जब सलोनी की आँख में मैं आंसू देखती हूँ ना वीडियो में। हालांकि मैं हर वीडियो में कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि पति पत्नी ये कुछ गाने ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम बड़े नहीं उसमें बोल सकते। तो हम जो है कि बहुत दिनों से ये चीज़ें देख रहे हैं। मैं नहीं बोलती क्योंकि ये दो लोगों के बीच की बात है, लेकिन बोलना पड़ा इसलिए कि मैं सलोनी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और सलोनी जब वीडियो में रोती है तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है। जब वो दुखी रहती है, चेहरे से मैं समझ जाती हूँ कि सलोनी दुखी है, लेकिन मैं पूछ भी नहीं पाती हूँ, पब्लिक ही नहीं पूछ सकती। सलोनी का 2 पर्सनल नंबर मेरे पास है। लेकिन क्या है कि जब उनकी सास बीमार थी, मुंबई में अंधेरी गई थी इलाज के लिए, तो एक फ़ोन तो उनके पास था, दूसरा फ़ोन जो है कि सलोनी के ससुर लेके चले गए थे। तो सलोनी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जब से सलोनी यहाँ से गई है तब से एक बार मेरे सलोनी से बात हुई है 2 मिनट के लिए, और इसके पहले 2 बार बात हुई थी चैनल के बारे में। तो मैं सलोनी को इसलिए समझ सकती हूँ ना कि जब से मैं होश संभाली हूँ ना, ये अकेलापन क्या होता है कोई हमसे पूछे। छोटी सी थी, माँ बाप से, हाँ तो छोटी सी थी तो माँ बाप से दूर हो गई थी। थोड़ी सी बड़ी हुई 12 साल की, तो मुझे जो है कि शादी कर दिया गया। यहाँ भी कोई समझने वाला मुझे नहीं मिला। तो अकेलापन क्या होता है मुझे पता है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं सलोनी को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। लेकिन हम लोग का क्या है ना कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि घर का मारल बन में गईली, बन में लागल आग, बन बेचारा का करे जब कर्म में लागल आग। इसका मतलब ये है कि घर से हम लोग जब निकले
वन में गए, वन में भी आग लग गया क्योंकि हमारा किस्मत ही ख़राब था, तो वन भी बेचारा क्या करे। तो यही चीज़ है। लेकिन सलोनी की सास जो है कि बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। और सलोनी का बीमार होने का एक ही है, वो ठीक से खाती पीती नहीं है, क्योंकि जब मानसिक टेंशन रहता है तो खाया नहीं जाता है। मैं सलोनी की गलती बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सलोनी यहाँ भी आई थी, वो बहुत शौक से एक दिन हमसे बोली मम्मी पनीर बनाओ, मैं बनाई, लेकिन वो खा नहीं पाई, वो खाती ही नहीं है। उसको मैं बहुत समझाई थी कि बेटा थोड़ा थोड़ा जा कर के खाना, लेकिन दिन भर में 2 बार 3 बार खाना, लेकिन खाना ज़रूर। लेकिन वो नहीं खा पाती, क्योंकि जब मैं समझ सकती हूँ जब मानसिक तनाव रहता है तो नहीं। ये बात राज को समझना चाहिए कि हमारी वाइफ है, हमारी बीवी हमसे कितना, एक भारतीय महिला होती है ना, अपने पति के प्रति एकदम से इस कदर समर्पित हो जाती है कि दुनिया एक तरफ, पति एक तरफ। लेकिन पति लोग नहीं समझते शादी के बाद। वही शादी के पहले पत्नी सती सावित्री गौरा पार्वती रहती है, वही पत्नी जो है कि इंद्र की परी रहती है, वही पत्नी शादी के बाद कचरा हो जाती है। एक क्यों होता है, भारतीय पुरुष कैसे हैं, किस दिमाग के हैं, हमें नहीं समझ में आता। ऊबड़ खाबड़ सब पसंद आने लगेंगी अपनी को छोड़ के। हालांकि मैं राज को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने ऊपर बात कर रही हूँ। लेकिन राज जब घर छोड़ के जाते हैं तो उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ को कितना तकलीफ। तो देखा जाए दोस्तों, मेरी मम्मी ने जितना बात करना था वो कर लिया। मतलब मैं उनको हटा नहीं रहा ट्रिप से, लेकिन हाँ उनका मेरे पास ट्रिप खत्म हो गया। मतलब उन्होंने जितनी वीडियो बनाई थी वो बस इतनी ही है, बस इतनी थी। आउटरो मैं कर रहा हूँ। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और बस यही कहूँगा। और मम्मी को यही कहना चाहूँगा, मम्मी अगली बार से एंड में बोल कर जाना वरना मेरे को ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो बाय।